कल ये चला था, जो आपको श्लोक बताया था वो उदयनाचार्य जी का है। उदयनाचार्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। हाँ, और उनका एक कथन है कि हम जो आस्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हे भगवान, उनका तो आप उद्धार करते ही हो। वहमी पद्याम तरमानुक्षी में जो श्लोक है वो उदयनाचार्य जी की का ही है। उनका हाँ उद्धार करते ही हो। जो भगवान को मानते हैं, हाँ आस्तिक जैन है, उनका तो संदेह है नहीं, किंतु जो भगवान का खंडन करते हैं आप उनका भी उद्धार करते हैं। बोले क्यों? एक बार जो विद्वान आपको सिद्ध करता है कई भगवान ये हैं, वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो उसको कह देगा तो ईश्वर सिद्धि हो जाएगी। जैसे हमने मुक्तावली पढ़ी थी ना आपने, उसमें ईश्वर सिद्धि है, तो शास्त्रों के द्वारा विद्वान ईश्वर सिद्धि कर देगा, उसमें लिखा हुआ विषय है। किंतु उसका खंडन करने वाला जो नास्तिक है, उसका खंडन बड़ा कठिनता से होगा। तो रात दिन जगेगा, रात दिन सोचेगा, रात दिन चिंतन करेगा कि परमात्मा तुम्हारा मैं खंडन कैसे कर दूँ, कि ईश्वर है, मैं कहूँगा नहीं है। तो नहीं कहना जो है ना वो कठिन होता है। तो वो रात दिन आपका चिंतन करेगा, तो चिंतन करते करते जो है खंडन विधिया, निषेध विधिया जो है वो आपको ही प्राप्त हो जाएगा। भगवत भक्त तो होगा ही, तो आपका खंडन करने वाला भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्होंने मंगलाचरण की बात कही है उदयनाचार्य जी ने, किरणावली उदयनाचार्य जी ने अपने मंगलाचरण में। हाँ हाँ, उन्हीं का ये श्लोक है। जब भारत में बौद्धों का राज्य हो गया था, पूरे विश्व में बौद्ध थे। बौद्ध आप जानते हैं, बौद्ध कर्मकांड का खंडन करते हैं। बौद्धों के अनेक विभाग हैं, अनेक मत हैं, किंतु वो कहते हैं जो कर्मकांड है वो पाखंड है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो केवल जो वेद वगैरह हैं, जो ब्राह्मण वगैरह हैं, जो अन्य लोगों ने खाने कमाने की ये प्रक्रिया है। हाँ, तो उनका ये उसका उसी से बौद्ध राजा हुए, तो राजा का बहुत प्रभाव होता है। तो कहीं भी कोई न संध्या वंदन करने वाला, न तर्पण करने वाला, न अग्निहोत्र करने वाला कोई रहा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है। यदि बौद्ध जो बौद्ध हैं के अवतार हैं, वो भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने इसका खंडन क्यों किया इसको ही बताएंगे हम। तो उदयनाचार्य जी जो है वो काशी में गए, तो उन्होंने देखा कि जहाँ मणिकर्ण का घाट पे जो है कहीं पार्वण होता था, कहीं जो है तर्पण, कहीं कुछ। हाँ, वो वहाँ संध्या कर रहे थे। इतने में जो काशी राजी कन्या है ना, काशी राज, वो नौका विहार के लिए निकली, काशी राजी कन्या। तो गंगा किनारे उन्होंने देखा कि वहाँ ना कोई संध्या वंदन करने वाला है, न कोई तर्पण करने वाला है, न कोई श्राद्ध करने वाला है। हाँ, काशी राजी कन्या ने, काशी नरेश की जो कन्या थी उसने देखी। देख करके वो एकदम जो है वो रोने लगी। वो दृश्य उस पर नहीं देखा गया। हाँ, किम करोमि को बदनासी, मैं क्या करूं, को गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं। जो मैंने दृश्य देखा है वो मुझ पर नहीं देखा जा रहा। ऐसे करके वो रोने लगी। किम को गच्छामि को वेदानुद्धृष्यति, अरे वेदों का उद्धार कैसे होगा जब काशी में ये चीज़ नहीं है, तो अन्य जगह की तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा कहते कहते जो काशी राजी कन्या थी वो करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। वहाँ ये महाराज उदयनाचार्य जो है वो अर्घ्य दे रहे थे, संध्या कर रहे थे। एकदम भी ब्राह्मण अथवा विद्वान हो अथवा जानकार कोई व्यक्ति हो, वो ऐसी बात देव तो सहन नहीं होती है। तुरंत बोले वो, ममा विवेही बरारोहे भट्टाचार्यस्तु भूतले। माँ विवेही बरारोहे, बरारोहे मान हे काशी ऋषि कन्या, काशी राजी कन्या पुत्री। माँ विवेही, अरे तो भय क्यों करती है, इस भूतल पर अभी भट्टाचार्य जीवित है। इन बौद्धों को परास्त करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना करूंगा, तो चिंता मत कर।
इसके बाद वो जो उन्होंने जो भारत यात्रा की है, उसके बाद सभी बौद्धों के लिए परास्त किया है, होगा ना। तो भट्टाचार्यस्तु भूतले, तो उन्होंने बौद्धों को परास्त किया। और जो इन्हें सब विजय प्राप्त कर ली, तो इसके बाद वो जो है जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, और जगन्नाथपुरी पहुंच कर के उन्होंने भगवान से के सामने पहुँचे। तो क्या होता है, फाटक जो है बंद होते हैं, फाटक बंद होते हैं, फाटक नहीं खुले, क्योंकि फाटक खुलने का समय होता है, फाटक खोलने का समय होता है। जब फाटक बंद है तो उन्होंने बड़े आक्रोश में जो है कहा, वाह हुई वाह, यदि मैं यहाँ नहीं होता तो ये कोई संसार में कहने वाला था भगवान ये हैं, क्यों कहना लोगों ने बंद कर ही दिया था। भाई आपको जब बल मिलता है कि संध्या हो, तर्पण हो, सब हो, तो देवताओं को बल मिलता है। बिगड़ जा रही था, राजा के अधीन बहुत कुछ चीज़ होती हैं। आज देख लो ना क्या स्थिति है। हाँ, वो तो पूरा सम्राट थे, चीन वगैरह में सब बौद्धों का ही शासन था। तो उन्होंने कहा ऐश्वर्य मद मत्तोसी, अरे तुम लोग ऐश्वर्य मद मत्त हो, भगवान से भक्त कहता है जगन्नाथ जी के सामने जाकर, ये ऐश्वर्य मद मत्तोसी यनमाम तम नाम कंप से, अरे तो ऐश्वर्य मदमत्त होकर के जो है मेरी अवज्ञा कर रहे हो, अपने अभिमान में चूर होकर आराम से बैठी हुई हो। मैं पूरे भारत में आपको जो सिद्ध करने के बाद मैं जगन्नाथपुरी में आया हूँ और आपके पट भी नहीं खुल रहे। समापतत बौद्धेषु तब धीना मदस्थिति ही, जब इस भारत भूमि में बौद्धों का साम्राज्य हो गया था तो आपकी स्थिति, आपकी सत्ता, आप हैं अथवा नहीं, वो मेरे अधीन थी। पर माम अवज्ञा कृष्ण से आप मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा तो पट एकदम खुल गए, उनके दर्शन हुए।